वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रास टैक्स। साहब, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हवाले से, बताइए इकबाल का क्या आइडिया था उस बारे में। देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो फल वो हमारी तरफ भेज रहे थे सियासी और माशी तसव्वुरात के तौर पर, उसको तो हम अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इकबाल ने उनके बारे में क्या कहा। बिल्कुल। डेमोक्रेसी के बारे में इकबाल की राय क्या है, डिक्टेटरशिप के बारे में, कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में वो क्या कहते हैं, कम्युनिज्म के बारे में उन्होंने क्या, नेशनलिज्म के बारे में उन्होंने बड़ी डिटेल में बयान किया। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया। और ये जाहिर है कि इसके बाद जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, मगरबी तहजीब है, उसकी मोरालिटी, उसके अखलाकियात, फिर अब उसकी बात की जाएगी। अल्लामा इकबाल जब 1906 में यूरोप गए तो उसने उनके वजूद पर बहुत गहरा असर डाला है। उन्होंने इसको, तहजीब को बहुत करीब से देखा और इस कदर। It's time to hug your super mom. जीतने का सुपर माँ इनाम, यानी साल भर का खर्चा हमारी तरफ से। हमारी सुपर माँ। करीब से देखा कि लिटरली इकबाल को भी उबकाई आ गई। उन्होंने जब ये देखा कि वहां माँ, ये खुद इकबाल के अल्फाज हैं कि माँ बाप उस वक्त बच्चों का बीमा करवाते थे, इंश्योरेंस करवाते थे और फिर बच्चे को खुद कत्ल कर देते थे कि बीमे की रकम हासिल कर सकें। जो इंसानियत का वजूद उन्होंने उसके बाद आने वाले दौर में पहली और दूसरी जंग अजीम में इंसानियत की जिल्लत देखी है, वहां उस मगरबी माशरे को देखा है, जिस किस्म का कत्ल गारत उन सो कॉल्ड तहजीब याफ्ता कौमों ने इंसानियत का किया है, कि जहां करोड़ इंसानों को इस तरह बेदरेह कत्ल किया गया, जिस तरह वो फायर बॉम्बिंग्स करते थे, जिस तरह नेपाम बम्स और जिस तरीके से आतिशी असला इस्तेमाल सिविलियन आबादी पे, औरतों और बच्चों पे होता था। और सब कुछ वो कौमें करती थी जो मगरिब की जमहूरी कुव्वतें तसव्वुर की जाती थी, यूरोप, अमेरिकन। और उस पूरी तहजीब को इतने करीब से देखने के बाद इकबाल अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी। उनका वो मशहूर शेर कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। तो जो कुछ तुम कर रहे हो इस वक्त, इसका अंजाम चंद साल तो तुम मजे कर लोगे, चंद साल तो दुनिया में तबाही मचा लोगे, लेकिन तुम्हारा अंजाम बड़ा बदतरीन होने वाला है। इसकी बुनियाद ही नहीं है। वो माशरा जिसकी बुनियाद दीन पे ना हो, जिसकी बुनियाद इखलाकियात पे ना हो, मोरालिटी पे ना हो, बदकारी, फाशी, बुराई पे हो, सूद और रिबा और कत्ल गारत के ऊपर हो, वो आशियाना नहीं चलता ज्यादा। आज यूरोप का हाल देख लीजिए कि हाल यहां पे ये है कि बाप बच्चों को नहीं पहचानते, बच्चे बाप को नहीं जानते, फैमिली लाइफ टूट के अलग हो चुकी है, तबाह बर्बाद हो गया है वो माशरा। कोई तहजीब अब सिर्फ उनके पास फौजी ताकत रह गई और थोड़ी सी माशी ताकत है, जिसकी बुनियाद पर दुनिया में ये तबाही तो मचा सकते हैं, दुनिया को हिदायत नहीं दे सकते। तो इकबाल ने जब वेस्ट के बारे में कहा कि तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निजाम, क्या तुमने, और ये 1918, 1920, 21 की बात है कि जब सो कॉल्ड पूरी दुनिया में उसके मुकाबले पे उसी का गलबा था। बिल्कुल। क्या तूने देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निजाम, चेहरा रोशन अंदरूं चंगेज से तारीक तर, कि जाहिर में तो तुम्हें बड़ा ब्रिलियंट, बड़ा रोशन नजर आता है, लेकिन उसका अंदरूं चंगेज से तारीक तर है। जिसने पहली और दूसरी जंग अजीमें देखी हैं और उसके बाद दूसरी जंग अजीम के बाद से आज तक 10 करोड़ इंसान इन्होंने सिर्फ दुनिया में कत्ल करवाए, जबकि कोई जंग अजीम भी नहीं हुई है। तो फिर ये इनका जाहिर रोशन और अंदरून जो चंगेज से तारीख तर था, इसको इकबाल ने पूरी तरह पूरी कौम के आगे वाजे करने की कोशिश की है। वही साज़े कोहन मगरिब का जमहूरी निजाम, मगरिब का जो जमहूरी निजाम है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि वही पुराना निजाम है, वही पुराना सारा सिलसिला, जिसके पर्दों में नहीं गैर अज़ नवाए कैसरी, तुम्हें देखने में डेमोक्रेसी और लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये सारी चंगेजी है, हकीकत में सारी ये कैसर और किसरा के जुल्म और सितम के निजाम है कि जो दुनिया में मुसल्लत करने जा रहे हैं। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, इलेक्शन मेंबरी कौंसल सदारत, बनाए खूब आजादी ने फंदे, मियां नज्जार भी छीले गए साथ, निहायत तेज हैं यूरोप के रंदे। देखिए बहुत खूबसूरत, यानी इस नज्जार कहते हैं कारपेंटर को जो लकड़ी काट रहा है, वो कह रहे हैं कि जो लकड़ी चीर रहा है वो खुद भी साथ छीला चला गया कि यूरोप के जो औजार हैं, जो वेपन्स हैं, वो इतने तेज हैं कि जो इस्तेमाल करेगा इनको वो खुद भी नोचा चला जाएगा, खुद भी काटा चला जाएगा। ये ऐसे ब्लेड हैं यूरोप ने, जो इलेक्शन, काउंसिल, मेंबरी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे तसव्वुरात जो मगरिब ने दिए हैं, खास तौर पे जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इनका आजादी इफ्कार, आजादी इजहार के नाम पे, जिसमें प्रेस जिसको कहते हैं कि प्रेस आजाद हो गई, और उसके नतीजे में जो अनार्की और क्योस माशरे में ये फैलाते हैं, जो बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने इंसानियत का, फहाशी, बुराई, बदकारी, इल्हाद, कुफर, शिर्क, इखलाकियात को तबाह बर्बाद कर रहा है, ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, जिसमें दीन का मजाक उड़ाया गया, स्याह को सफेद और सफेद को स्याह, और इसको इकबाल ने बड़ा
तंज के साथ इनको कहा है बड़ी कि आजादी अफकार से है उनकी तबाही। वो तमाम लोग तबाह और बर्बाद होंगे जो आजादी अफकार को कबूल तो कर लेते हैं मगर रखते नहीं जो फिक्र और तदब्बर का सलीका, जिनको फिक्र तदब्बर सोच का सलीका ना हो, जिनकी अकल मुअद्दब ना हो, जिनका दिल मुअद्दब ना हो, जो अदब ना जानते हों, जिनको यह ना मालूम हो कि इंसानियत का अदब, तहजीब, शाइस्तगी, अखलाकियात क्या चीज होती है, उनको अगर आजादी अफकार दे दोगे, हर चीज 60 चैनल खोल के दे दोगे, खोल दोगे उनके लिए कि जो चाहो तुम बोलते रहो, हो फिक्र अगर खाम तो आजादी अफकार। अगर इंसान की फिक्र कमजोर और कच्ची हो और उसको बोलने की इजाजत दे दी जाए, इंसान को हैवान बनाने का है तरीका। इससे बढ़कर वाजे आजकल की फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में इकबाल कोई और इंसान नहीं कह सकता था। इस मगरबी तहजीब की जो ये शक्ल अल्लामा इकबाल ने इंसान को दिखाई कि आज जो ये जो डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर, आजादी के नाम पर पूरी दुनिया में तबाही बर्पा करती जा रही है, तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी। लेकिन साथ साथ इकबाल को उस तहजीब की कुछ खूबियां भी मालूम थी। वो बायस नहीं थे इतने कि उसकी हर खैर को रिजेक्ट करके चले जाते। एक बड़ी गैर मामूली बात है, इसलिए कि यहीं पे वो इकबाल का कैलिबर और क्लास नजर आती है कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत उन तमाम लोगों को कि जो मगरबी तहजीब को अडॉप्ट करते हैं तो उसके उन पहलुओं को अडॉप्ट कर लेते हैं जो नापाक हैं, उनको एड्रेस किया। देखिए ऑन द कॉन्ट्री अच्छे उसकी अच्छाइयां भी कुछ हैं जो अडॉप्ट की जा सकती हैं, उसकी नापाकी को कबूल किए बगैर। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। और ये बहुत गैर मामूली कॉन्सेप्ट है। इकबाल ने सख्त तंज किया इसके ऊपर और सख्त इस पे तकलीफ, उन्होंने पूरी कौम को बेदार किया कि देखो तुम मगरबी तहजीब को जब समझते हो कि वेस्ट से अगर हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तालीम को सीखना है तो ये तुमसे कौन कह रहा है कि उनकी बेहयाई, बेहजाबी, उनकी शराबखोरी और उनकी बदकिरदारी को भी अपने साथ कबूल करो। हमारे यहां वेस्टर्नाइज होने का मतलब, हमारे यहां मॉडर्न होने का मतलब वेस्टर्नाइज लिया जाता है। बिल्कुल। जबकि कॉन्सेप्ट जो इकबाल दे रहे थे कि तुम मॉडर्न भी हो सकते हो और तुम अपनी अखलाकियात और अपने किरदार और अपने लिबास को मेंटेन भी कर सकते हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि अपनी शक्ल सूरत भी मगरिब वालों की तरह बनाओ अगर तुम वहां से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फनून लेना चाहते हो। तो ये एक गैर मामूली तस्वुर है। इस पर इंशाअल्लाह हम आइंदा बड़ी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि हमारे आज के दौर में नौजवानों को जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये है कि मगरिब से जब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेने के लिए जाते हैं तो उसके साथ कुफ्र, इल्हाद और उसकी वो तहजीब भी लेकर आते हैं जो हमारे दीन और ईमान का बेड़ा गर्क कर देती है। ये नौजवान नस्ल की प्रॉब्लम उस वक्त भी थी और आज भी है। इंशाअल्लाह आइंदा इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जैद साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने आज दो टॉपिक्स पे मेनली डिस्कशन की। नेशनलिज्म के हवाले से हमने अपनी गुफ्तगू को जारी रखा और साथ ही साथ हमने अपनी गुफ्तगू का आज आगाज किया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हवाले से, जिसको इकबाल ने बहुत डिटेल में बयान किया। जैसा कि जैद साहब ने कहा, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम्स में हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।